बड़े धुरंधर विद्वान कहलाते हैं, लेकिन बोल रहे हैं झूठ। झूठ क्या है? महापाप है। महापाप का परिणाम क्या होगा? महादुख होगा। उसको ज्ञानी कैसे कहा जाए जो अपने जीवन को दुखमय बनाने के लिए प्रयास करे? ज्ञानी तो उसको कहते हैं जिनके द्वारा दुखमय एक भी कार्य नहीं होता, जिनके द्वारा सदैव आनंद प्रद कर्म होता है, शांति प्रद कर्म होता है, सुख प्रद कर्म होता है, कल्याण प्रद कर्म होता है, जिनके द्वारा भूल कर भी कोई अशुभ कर्म नहीं होता, उसी को ज्ञानी कहते हैं। यही ज्ञानी की परिभाषा है। कबीर साहब ऐसे कहने वाले, काम क्रोध मद लोभ के जबलक घट में खान, कह मूर्ख कह पंडिता दोनों एक समान। जो कर्म मूर्ख कर रहा है वही पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है, क्या फर्क है? जो विकार मूर्ख को सता रहा है वही विकार ज्ञानी को भी सता रहा है, क्या फर्क है? जिस रसातल की दिशा में मूर्ख जा रहा है उसी दिशा में ज्ञानी भी जा रहा है, क्या फर्क है? कबीर साहब कहते हैं, पढ़ना लिखना चातुरी इतनी बात सहल। बहुत पुस्तकों को पढ़ लेना, बहुत धर्म ग्रंथों को लिख देना, बहुत बौद्धिक चतुराई को प्राप्त कर लेना, यह तो बहुत सहज है, बहुत आसान है। रावण भी कम पढ़ा लिखा नहीं था, हिरण्यकश्यपु भी कम पढ़ा लिखा नहीं था। आज भी दुनिया में एक से एक भयंकर पापी हैं और बहुत डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं। इतनी बात सहल, यह बिल्कुल सहज सरल आसान बात है। यह सब पापी से पापी भी कर सकते हैं। मेरे पास एक स्तोत्र रत्नावली नामक पुस्तक है। बहुत देवी देवताओं की स्तुति बहुत विद्वानों ने लिखी है। उस पुस्तक में रावण द्वारा रचित भी एक स्तुति है जिसको शिवतांडव स्तोत्र कहते हैं। भगवान शिव की उन्होंने स्तुति की है। संपूर्ण स्तोत्र रत्नावली में सबसे साहित्यिक भाषा से संबद्ध वही स्तुति है। सबसे कठिन, बहुत अच्छी तरह से जो संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया है वही उस स्तुति को पढ़ सकता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांग। देखिए कैसी स्तुति है, बहुत विलक्षण स्तुति है। रावण ऐसा राक्षस ने भी ऐसी भयंकर स्तुति भगवान शिव की है। बहुत सारे उपनिषदों के ऊपर, वेद मंत्रों के ऊपर रावण ने भाष्य लिखा है। रावण भाष्य है। बहुत सारी संहिता भारतीय धर्म ग्रंथ के कोशों में है। उनमें से रावण कृत एक संहिता भी है, उसको रावण संहिता कहते हैं।
बहुत मोटी पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं। कितना भारी विद्वान था, कितना चतुर था, कितना तपस्वी था, कितना बड़ा यज्ञिक था, कितना बड़ा पंडित था, कितना कुछ लिखा, कितना कुछ पढ़ा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, पढ़ना लिखना चातुरी इतनी बात सहल। सारी दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं, बहुत दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। यह तो बहुत आसान बात है। ये तीनों बातें बहुत आसान हैं, लेकिन कबीर साहब इस दोहा में 3 बातें और लिख दिए। ये तीनों बातें बहुत कठिन हैं। वो बातें क्या हैं? काम दहन, मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। काम दहन, काम 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 सब कोई कहे, काम न चिन्हे कोई। जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। काम का ही एक नाम इच्छा भी है। अनंत इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती रहती है। एक इच्छा को भी दबाना मुश्किल है। इच्छा के जाल में उलझ उलझ करके मनुष्य मर रहा है। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज की वाणी में, रेशम के कीड़े जैसी इस जीव की हालत है। रेशम का कीड़ा अपने मुंह से लार निकाल करके एक रेशा तैयार करता है। उस रेशा को बनाते 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 अंडाकार हो जाता, और उसी अंडा के अंदर वह कैद हो जाता है, बंद हो जाता है। बेंगलोर के पास एक शहर है रामनगर। वहाँ रेशम का व्यापार होता है, वहाँ रेशम तैयार होता है। आप देखेंगे तो देखा नहीं जाएगा। रेशम के कीड़े को वहाँ के लोग पालते हैं। सारे अंडे को तोड़ करके खौलते हुए पानी में डाल देते हैं। कीड़ा की क्या हालत होती होगी। वह अंडाकार रेशम का धागा धीरे धीरे ढीला हो जाता है, फिर उस रेशे से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। बहुत कीमती वस्त्र होता है। लेकिन उस रेशम के कीड़ा को मिला क्या? मिला क्या? मरने के अलावा क्या मिला? बहुत परिश्रम करके कैसे कैसे रेशम का गोला तैयार किया, लेकिन मिला क्या? मरने के अलावा क्या मिला? इस जीव की वही हालत है। दिन रात वही अंडा तैयार कर रहा है, घर बना रहा है, मकान बना रहा है, ये वो सारी दुनिया की। ये अंडा तैयार करते 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 एक दिन उसी में कैद हो जाता है, और उस धागे से मजा तो कोई और लेता है। उसके हाथ में केवल मौत ही रह जाती है। अब जो कुछ भी कर रहे हैं दूसरे के लिए कर रहे हैं,
और अपने लिए केवल दुर्दशा पूर्वक मौत की तैयारी कर रहे हैं। आप जो कुछ भी दुनिया में कर रहे हैं दूसरे के लिए और अपने लिए केवल दुर्दशा पूर्वक मौत की तैयारी। दूसरे के लिए करना यह तो परोपकार है, लेकिन यहाँ जो दूसरे शब्द का प्रयोग हो रहा है, मोह बुद्धि से, राग बुद्धि से मुहर लगा करके ये मेरा है, मुहर लगा करके जो परार्थ कर्म होता है, दूसरे के लिए कर्म होता है, उसको अज्ञान जन्य कर्म कहते हैं, उसको परमार्थ नहीं कहते। बेटा के लिए करना, बेटी के लिए करना, पत्नी के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, सगे संबंधियों के लिए, प्राणी मात्र के लिए परोपकार करना, इसको तो परमार्थ कहते हैं। सबके लिए ऐसा एकमात्र संत ही कर सकते और कोई नहीं कर सकते। संत बड़े परमार्थी घन जौ बरसे में, ये संत ही कर सकते हैं। बाकी लोग तो अंडा तैयार कर रहे हैं, बेटे के लिए, बेटी के लिए, स्वजन संबंधियों के लिए स्वार्थ बुद्धि से जो कर्म हो रहा है वो बंधनदायक कर्म है। बंधते 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 उस कर्म के जाल में जीव बंध जाता है और अंत में दुर्गति को प्राप्त होता है और उस कर्म का लाभ किसी दूसरे को मिलता है। बहुत लोग मेरे से कहते हैं जो आता है खर्च कर देते हैं, जो आता है खर्च कर देते हैं अपने लिए। यही अपने लिए जो आता है खर्च हो रहा है। इतने सारे साधक यहाँ आए हुए हैं, ध्यान सत्संग मिला करके 10 घंटे का कार्यक्रम रोज चल रहा है। इतनी बड़ी तपस्या पूरे हरिद्वार में कहाँ होती होगी। इतने सारे तपस्वी आज यहाँ सेब खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इससे भी बढ़कर पुण्य कार्य, परमार्थ कार्य हरिद्वार में कहीं भी होता होगा। बहुत जगह भंडारा हो रहा है, बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है, अन्य क्षेत्र चल रहा है, लेकिन भंडारे खा करके निकलते हैं, तंबाकू हाथ में मलते हुए जा रहे हैं, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं, बीड़ी पीते हुए जा रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं, न जाने दिन भर क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उनके पेट में रोटी जाती है जो 10 घंटे भयंकर तप करते हैं। ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा। इसको परमार्थ कहते हैं। ऐसा परमार्थ खूब करना चाहिए। मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहिना बेलाज। यदि इस तरह का तपस्थल कहीं दिखलाई दे तो वहाँ खर्च करने में कोई बात नहीं। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों कामों को छोड़कर वहाँ दान करना चाहिए। वहाँ दान करने से अनंत गुना फल होता है। यह तो परमार्थ है। और अपने लिए जो कुछ हो रहा है, रात में एक सत्संगी जो बहुत वृद्ध हैं मेरे से कह रहे थे, आप पहले कुटिया में रहते थे, फिर आपको आवश्यकता जान में आई, आपने देहरादून में आश्रम बना लिया, यहाँ भी 2-3 बना लिया, आवश्यकता पड़ी और बनाते गए। तो उसी तरह से अब आपके लिए एक गाड़ी की भी आवश्यकता है।
वह भी ले ही लेते। मैंने कहा अब तक जो हुआ है वह समाज के लिए हुआ है, हमारे सत्संगी भाई बहनों की सुविधा के लिए हुआ है, गुरु महाराज के प्यारे तपस्वी भक्तों के लिए हुआ है। गाड़ी होगी केवल मेरे लिए। जानबूझ करके मैं अंडा नहीं बनाता। रेशम का कीड़ा मैं नहीं बनना चाहता हूँ। जीते जी अपने हाथ से अपना परिश्रम का फल आँख से देख लेना चाहता हूँ। मरने के बाद मेरे द्वारा अर्जित अर्थ से परमार्थ होगा कि स्वार्थ होगा वो भगवान जाने। मैं देखा हूँ अपनी आँखों से, बहुत पुरुषार्थ करके महात्माओं ने बड़ा बड़ा आश्रम बनाया। आज उनके गेट पर से नाम मिटा दिए गए। ऐसे ऐसे शिष्य हुए जो उनके नाम को मिटा दिए, उस आश्रम को बेच दिए। आज फोटो भी नहीं उनका रखा गया। क्या हुआ बाद में? एक एक ईंट जोड़ जोड़ करके महल खड़ा किए, बाद में क्या हुआ? फोटो तक हटा दिया गया, नाम तक मिटा दिया गया। आगे जो होगा देख लिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में अपने हाथ से धन का सही सदुपयोग कर लेना चाहिए और उस सदुपयोग का आनंद इस आँख से देख करके ले लेना चाहिए। यही धन की प्रथम गति है। रेशम के कीड़े जैसी इस जीव की हालत है। जीव बंध रहा है। ये कामी लोग दिन रात इच्छा के वशीभूत होकर कर्म के जाल बना रहे हैं और उस जाल में उलझते चले जा रहे हैं। एक माई मेरे से कहने लगी, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो किसी साल मेरे लड़के की शादी हो जाए, उसके बाद तो जहाँ जहाँ सत्संग होगा वहाँ वहाँ भाग लेती रहूँगी, घर में बहू आ जाएगी, घर का काम चलता रहेगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। गुरु महाराज की दया हुई, लड़के की शादी हो गई। अब बहू ऐसी आई, अब उसकी भी रोटी उसी को बनाना पड़ रहा है। अब बहू ऐसी आई, उन्होंने बहुत बढ़िया सा एक कुत्ता खरीद लिया। उस कुत्ते को भी गलियों में उसी को घुमाना पड़ रहा है। उस बहू को 3 साल में 2 बच्चे हुए। अब उसी के लाड़ प्यार में दिन रात। मैंने इस साल उस माई से कहा, पहले तो गुरु पूर्णिमा पर भी आ जाया करती थी, गुरु जयंती पर भी आ जाया करती थी, अब तो घर में बहू आ गई, अब तो साल में 4 बार आना चाहिए, लेकिन अब तो 1 बार भी नहीं, अब तो दर्शन दुर्लभ है। महाराज कहने भर की बात है। लड़के हो जाएं, लड़की की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फ्री हो जाएंगे। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु भीते। काम रूपी अग्नि विषय भोग रूपी घी के डालने से क्या शांत हो सकती है और बढ़ती जाती है। एक इच्छा पूरी नहीं होगी, उसके साथ ही अनेक इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। कबीर साहब ने तो कहा, समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनिया। समुद्र में जो लहर है, तरंग है, वह तो बहुत थोड़ा है,
इस पापी मन के अंदर जो इच्छा का तरंग उठता है उसके सामने समुद्र का तरंग कुछ भी नहीं है। केतिक आय समाई है, केतिक जाए बिसराए। दुनिया के कितना % में कहूँ उस लहर में डूब जाते हैं, कोई विरले ही उस तरंग को भूल करके पार हो जाते हैं, प्रायः डूब ही जाते हैं। मन के अंदर अनंत इच्छाओं के तरंग उत्पन्न होते रहते हैं। उन इच्छाओं को नष्ट कर देना, भस्म कर देना, मिटा देना, यह काम बड़ा कठिन है। काम दहन, यह काम बड़ा कठिन। पुस्तकीय अध्ययन से यह काम नहीं हो सकता, पुस्तक के लेखन से यह काम हो नहीं सकता, बौद्धिक बहुत चतुराई से यह काम हो नहीं सकता। जब तक परमात्मा की भक्ति रूपी मणि अंतःकरण को प्रकाशित नहीं कर देगी तब तक इच्छाओं का अंत हो नहीं सकता। यथार्थ में उसी को भक्ति कहते हैं जिसके होने से सबसे पहले इच्छा का ही नाश हो जाता। जो भक्ति इच्छा को बढ़ा दे वह भक्ति का आडंबर है, वह भक्ति का प्रदर्शन है। मेरे से तो एक भक्त ने देहरादून में कहा, महाराज 12 साल हो गए आपसे दीक्षा लिए हुए, न व्यापार बढ़िया से चल रहा है, न खेत बिक रही है, न ये हो रहा है, न वो हो रहा है, कोई काम नहीं, सारा ठप हो गया। अब बगल में ही शिरडी वाले महाराज के भगत बन गए हैं, वो तो मालूम माल फैक्ट्री चल रही है, गाड़ी आ गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। महाराज कभी कभी तो मन में होता है कि पता नहीं कहाँ फंस गए। अब देखिए, मैंने कह दिया आप काहे के लिए धोखे में पड़े हैं, आप भी लग जाइए उधर ही, छोड़िए ज्ञान मार्ग को, भक्ति मार्ग को छोड़िए, लगिए उस भक्ति के पीछे जो आपकी फैक्ट्री को चलाए, जो आपकी दुकानदारी को चलाए, जो आपके प्रपंच को बढ़ाए। उस भक्ति में आप लगिए, फिर देखिएगा उस भक्ति का आनंद। जिस भक्ति के होने से संसार का प्रपंच बढ़े, आदमी का मन प्रपंच में उलझ जाए, कभी भगवान की याद नहीं आए, उसी को आज के अज्ञानी लोग भक्ति कहते हैं। यह भक्ति है। पुत्र मिल जाएगा, करिए भक्ति, पुत्र मिल जाएगा। अब पुत्र यदि मुंह से बोल नहीं रहा है तब क्या होगा? फिर भक्ति करिए। अब मेरे पास दिल्ली से फोन आया, पुत्र तो हो गया लेकिन जिगर में छेद हो गया है, अब आशीर्वाद दो बढ़िया से ऑपरेशन हो जाए। ये लो भक्ति का फल। फिर सुन नहीं रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, रोगी हो गया है, पढ़ लिख नहीं रहा है, यदि सब कुछ हो भी गया तो समय से शादी नहीं हो रही है, शादी भी हो गई अब उसको लड़का नहीं हो रहा है, उसका व्यापार नहीं चल रहा है। ये क्या है? ये भक्ति का फल है। भक्ति होने से ऐसा ही होता है। विभीषण जी से भगवान ने पूछा, विभीषण जी सब कुछ छोड़कर तू मेरे पास आ गया, बताओ कोई इच्छा हो तो मैं तुम्हें दूं। विभीषण जी ने कहा, जब मैं लंका से चला था तब तो मेरे अंदर में कुछ वासना थी,
उर कछु प्रथम वासना रही। लेकिन आपकी तरफ जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, आपकी तरफ मैं जैसे जैसे चलता गया, तो धीरे धीरे वासना ही खत्म होती चली गई। प्रभु पद प्रीत सरित सब बही, आपके चरण कमल के प्रेम रूपी सरिता में वो सारी वासना बह गई। जैसे हम भी कभी कभी बद्रीनाथ जाते हैं, यहाँ तो जून के महीने में गर्मी रहती है, लेकिन वहाँ का पता है कि वहाँ ठंडी पड़ती है, तो साथ में कंबल रख लेते हैं, स्वेटर रख लेते हैं। बद्रीनाथ आदमी की तरह चिल्ला नहीं रहा है कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में स्वेटर भी साथ में ले लेना, कंबल भी ले लेना, यहाँ ठंडी लगेगी। बद्रीनाथ बोलता है? कुछ नहीं बोलता। उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है, जो वहाँ जाएगा उसकी गर्मी भाग जाएगी। जैसे जैसे उस तरफ आदमी बढ़ेगा, वैसे वैसे गर्मी कम होती जाएगी और ठंडक का असर उसके शरीर पर होता चला जाएगा। उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है कि ताप कम होता जाएगा और शीतलता बढ़ती चली जाएगी। उसी तरह से परमात्मा में यह सहज स्वाभाविक गुण है, जो भक्ति के द्वारा परमात्मा की तरफ गति करेगा तो धीरे धीरे उसका दुख कम होता जाएगा और सुख बढ़ता चला जाएगा। अशांति कम होती जाएगी, शांति बढ़ती चली जाएगी। बेचैनी कम होती जाएगी और आनंद बढ़ता चला जाएगा। परमात्मा का यह सहज स्वाभाविक गुण है। भक्ति के माध्यम से परमात्मा की तरफ गति होती है। यथार्थ में भक्ति उसी को कहते हैं कि जिसके करने से दुख कम होता जाए, क्लेश कम होता जाए, विपत्ति कम होती जाए, इच्छा कम होती जाए, वासना कम होती जाए, अज्ञान कम होता जाए, कम होते होते सब खत्म हो जाए, बस एकमात्र विशुद्ध आनंद बच जाए। यह भक्ति का फल है। जैसे ही अज्ञानता नष्ट होती है, इच्छा का अंत हो जाता है। काम दहन, इच्छा को नष्ट करना कोई साधारण बात है? बहुत कठिन काम है। मन बस करन, ये चंचल चलायमान मन को वश में करना कोई साधारण बात है? हम लोगों के सामने तो संसार है, और फिर कहते महाराज भजन में मन नहीं लगता, यह बड़ा चंचल है। लेकिन अर्जुन के सामने तो संसार को बनाने वाले खड़े थे, उनके साथ भी यही समस्या। चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल है। समझिए इस बात को। हम लोगों के सामने संसार है और फिर हमारा मन कैसा है, कहते हैं कि बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण तो संसार को बनाने वाले थे, और जो उनके सामने खड़ा है उनके साथ भी यही समस्या है। भगवान का भी डर नहीं लगता। हम तो जब अकेले में रहते हैं, एकांतवास में रहते हैं, तब संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी को गाते हैं। मन की लीला को भीतर में देखते हैं, लीला को देख देख करके रोते हैं, और अपने आराध्य देव के सामने हाथ जोड़ करके दादू दयाल जी की वाणी को गाते हैं। मेरे तुम ही राखनहार, दूजा कोई नहीं। इस पापी मन से
एकमात्र आप ही बचा सकते हो, दूजा कोई नहीं। पहुँचे हुए संत सद्गुरु की शरण में जाने से ही इस मन की चंचलता से कोई बच सकता है, और कहीं भी जाने से बच नहीं सकता। जो हंसा सतगुरु के होई, राखे ममता छोररी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बचो गुरुन की ओटरी। जिन्होंने इस मन को भजन के द्वारा स्थिर कर लिया है, अपने बस में कर लिया है, उसी के सामने जाने से यह स्थिर होता है। हम लोगों के सामने जब भयंकर सांप आता है, हम लोगों को डसने के लिए वह पागल हो जाता है। जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और सपेरे के सामने जब सांप जाता है तब मुरझा जाता है। उसी तरह से सामान्य मनुष्य के अंदर जो मन रूपी नाग रहता है, वह तो बड़ा भारी खतरा पैदा करता है। उस भक्त को मन के प्रचंड आक्रमण से बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही मन संत के सामने, सद्गुरु के सामने बिल्कुल मुरझा जाता है, शिथिल पड़ जाता है। हम तो यह भी कभी कभी कहते हैं, अभी आप लोग अपने मन स्थिति पर विचार करिए। जब आप घर में रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, तब आपकी मन की गति कैसी रहती है, और अभी जो आप साधु महात्मा के सामने बैठे हैं, अभी आपके मन की स्थिति कैसी है? जैसा पहले था वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। बहुत फर्क है। फर्क इसीलिए है, आपने तो मन को बस में नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने बस में किया है उस सपेरे के सामने आप बैठे। जो दुष्टेन्द्रियण नाग गण विष अपारी है, सद्गुरु सुगारुड़ सकल विष संहारी, भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। संत सद्गुरु रूपी गरुड़ के पास हम लोग अभी बैठे हुए हैं। इसीलिए अभी हम लोगों के अंदर का मन भी बिना भजन किए ही शिथिल और शांत है। यहाँ से उठने के बाद पता चलेगा, इस सत्संग हॉल से बाहर निकलने के बाद पता चलेगा ये मन कैसा है। मन बस करन साधारण बात है। सारी दुनिया की पुस्तक पढ़ लेने पर भी मन को बस में करना बहुत मुश्किल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी विभूति योग का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में भी विभूति योग का वर्णन हुआ है। भगवान अपनी विभूति के विषय में बतलाए हैं, ये हमारी विभूति है, ये हमारी विभूति, ये हमारी विभूति है। उन विभूतियों का वर्णन करते करते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांडवानां धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय हूँ, अर्जुन हूँ। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, अर्थात अर्जुन भगवान के विभूति। नर नारायण के अवतार जो हुए हैं, नर के रूप में अर्जुन ही है, भगवान की विभूति है। अब भगवान के विभूति, अब भगवान के सामने कह रहे हैं यह मन बड़ा चंचल है, महाराज मेरे से योग नहीं होगा। परमार्थ बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। इसको रोकना, इसको बस में करना बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। अब समझिए मन कैसा है। यह तो विभूति की बात हुई,
भगवान के विभूति रूप अर्जुन बोल रहा है। वे ही भगवान का जब 23वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ है, जो भगवान राम हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं भगवान का 23वां अवतार बुद्ध का है। 24 अवतार में से एक अवतार बुद्ध का है। बुद्धावतार में भगवान कह रहे हैं दूरंगमं एक चरम अशरीरम गुहाशयम। भगवान खुद बोल रहे हैं आनंद के सामने, आनंद यह मन बहुत दूर तक गमन करने वाला है। अमेरिका नहीं भी गए हैं तो यह कल्पना से अमेरिका बना करके आपको पहुंचा देगा। बहुत दृश्य तो ऐसे होते हैं, जब से सृष्टि हुई है जीव तो सब कुछ भूल गया है, लेकिन मन को सब पता है। मन जाने सब बात, जाने बूझे अवगुण करे, काहे को कुशलात लय दीपक कुएं गिरे। सृष्टि के आदिकाल से जीव मन के साथ है। सृष्टि के आदिकाल से अब तक जो कुछ भी हमने देखा है, सुना है, किया है, इस पापी मन को सब याद है। भजन के समय में वही जाल को फैला देता है। उसी जाल में उलझ उलझ करके तन तो भजन पर बैठा हुआ है, लेकिन मन उसी जाल में घूम रहा है। सबको जाल का पता चलता है भजन के समय। ये अच्छा धूप दीप तंबुल वाले भजन से इसका पता नहीं चलेगा। हम तो कहते हैं आप लोगों का अहो भाग्य है, ऐसा भजन कर रहे हैं आप लोग कि कम से कम पता तो चल रहा है कि हम जाल में घूम रहे हैं। बहुतों को तो ये भी पता नहीं है। मन की स्थिति का